बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से बाहर आती हुई नजर आ रही है। मकसद है इमरान खान को किसी तरह नाअहल करने का। ये सारा चक्कर उसके लिए है कि कुछ अरसे के लिए सही इमरान खान नाअहल हो जाए, क्योंकि इसके पीछे दूसरे मामला थे। तोशा खाना इसीलिए क्रिएट किया गया जी। फॉरेन फंडिंग, जिसमें ममनुआ फंडिंग है, वो भी क्रिएट किया गया ताकि पूरा एक माहौल बन सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है उसको 5 साल तक महदूद कर दिया जाए। ये ना ताहयात को किसी खास हदूद और कयूद के अंदर लाके फिट कर दिया जाए। और इस सिलसिले में आपको खबर जो दे रहा हूं इनसाइड, ड्राफ्ट एक तैयार हो चुका वजारत कानून के अंदर। ये अपकमिंग सेशन या किसी भी मुस्तकबिल करीब के किसी सेशन के अंदर ये ड्राफ्ट वजारत कानून की जानिब से पेश हो जाएगा कि ताहयात नाअहली आइन के अंदर से ख़त्म कर दी जाए। ये समझ रहे हैं नून लीग वाले या इत्तेहादी या जो ग्राउंड बना रहे हैं कि इस तरीके से ना इमरान खान को प्रेशर में रख के शायद पीटीआई शोर नहीं करेगी, पीटीआई की तरफ से आवाज़ें कम उठेंगी। और जारी बात है इसके लिए कोई 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए नहीं है, सादा अक्सरियत चाहिए इस कानून के अंदर तब्दीली करने के लिए। ताहयात नाअहली को एक ख़ास मुद्दत तक 5 साल की नाअहली तक इसको करने के लिए, तो इसलिए सादा अक्सरियत चाहिए। तो ये सारा प्लान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान को सिर्फ अगले इलेक्शन तक कि नाअहल कर दें, बात के लिए वो अहल हो जाए। तो इसलिए ये सारी गेम पूरी है, ये इवल प्लान है। और लेकिन इसके बाद दूसरा प्लान ये होगा कि नवाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ कैसे करानी, उसके लिए भी इन्होंने चीज़ें काफ़ी डिसाइड की हुई हैं। 2 तरीके ना, एक तो काबीना के ज़रिए सज़ाएं माफ़ की जाती, माफ़ नहीं की जाती तो उसको होल्ड ज़रूर किया जा सकता है, फिर देर में अदालतों के अंदर उन केसेस की बिना के ऊपर दोबारा से वो किया जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी को होल्ड ज़रूर किया जाए। तो काबीना के ज़रिए ये किया जा सकता है। तो दूसरा फेज़ वो होगा और बड़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, क्योंकि एक डेट ये है 25 सितंबर नवाज शरीफ साहब की, उनकी आखिरी तारीख है लंदन बरतानिया के अंदर, उससे पहले पहले कुछ काम करें। लेकिन दूसरा खतरा भी सुन लेना, मैं जब ये सारा पूरा आपको प्लान बता रहा हूँ जिसकी बिना पर ये बिल्ली थैले से बाहर आई है, तो ये भी तो देख लेना। तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नाअहली की जो समात है ना रेफरेंस का, उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। इमरान खान के वकील को रिकॉर्ड मांग लिया जी, और साथ साथ ये भी बता दिया कि 1 माह के अंदर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस आने के बाद, उस फैसला आने के बाद 1 माह के अंदर अंदर इस रिव्यू के ऊपर फैसला करना है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वकील को कहा है 1 माह के अंदर रिकॉर्ड पर कर दें। यानी 22 अगस्त तक आज समात मुलतवी हुई है, अब ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर समात हुई, यानी 3 से 4 सितंबर के अंदर अंदर इन्होंने फैसला देना है। और इस दौरान होना क्या है ये भी सुन लेते। फॉरेन फंडिंग केस दूसरी तरफ जी, इनको बड़े अच्छे से पता है कि इमरान खान साहब के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, बेशतर रिकॉर्ड तो मौजूद है, और वो इससे बच भी सकते हैं, पीटीआई भी इससे बच सकती है। लेकिन दूसरी सियासी जमातें इसमें फंस जाएंगी, उनमें से किसी के पास एक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो इसलिए इसको ज़रा परसू ज़रा कम ही किया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस को, तोशा खाने को ज़रा ज़्यादा किया जाएगा कि किसी तरह इमरान खान को इस रेफरेंस में, क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग में हुए तो कल को नून लीग, कल क्या बहुत करीबी, और पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर शामिल होगी। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ अरसे के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में एलिजिबल करने के लिए या अहल करने के लिए, इस हवाले से ये सारा काम हो रहा जी। और डेडलाइन भी मैं आपको बता देता हूँ जी, वो है 9 हल्के जी हाँ सितंबर में, जिसमें ज़िमनी इंतखाब है, जिसमें 8 में इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। कैंडिडेट को इनके पास है नहीं, तो उस ज़िमनी इंतखाब से पहले पहले इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए सारा प्लान बना रहे हैं। होगा नहीं होगा इट्स अनदर थिंग, ये एक अलग चीज़ है। मैं आपको मुस्लिम लीग नून का या इत्तेहादियों का ईवल प्लान आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ज़िमनी इंतखाब से पहले इमरान खान साहब के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई करनी कि वो ज़िमनी इंतखाब ना लड़ सके, क्योंकि अगर इमरान खान साहब के मुकाबले का कैंडिडेट ही कोई नहीं है, इनके पास मिल ही कोई नहीं रहा है कि जो इन 8 हल्कों में इमरान खान साहब को शिकस्त दे सके। तो ये चीज़ है। दूसरा ममनुआ फंडिंग केस की अपडेट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो उसके इस वक्त इसकी समाअत कर रहा है जी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार ने ये आज की समाअत का आगाज़ किया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के हवाले से, ममनुआ फंडिंग का जो है फैसले के हवाले से, इस फैसले को ही मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की हुई है। तो जिसकी बिना पर काफ़ी अहम है जी, फॉरेन फंडिंग केस में स्टे भी मिल सकता है। ये लार्जर बेंच इसीलिए बनाया गया है, और क्योंकि इस स्टे में बाकी जमातों को नुकसान होना ही होना है, क्योंकि पहले भी डायरेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे चुकी है कि तमाम जमातों का एक साथ फैसला दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक साहब का फैसला दिया। तो लार्जर बेंच भी ये डायरेक्शन दे सकता है
कि जी आपको ये कहा गया था तो इसलिए सारी जमातों को एक साथ फैसला किया, सिर्फ पीटीआई को नायल ना करे, करना है तो फिर सारे एक साथ आ जाएं, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना रिकॉर्ड है। तो बड़ा अहम तरीन ये केस है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री के बहुत ज़्यादा इम्कान थे, इसीलिए इसको सोलो फ्लाइट नहीं लेगी, बाकायदा लार्जर बेंच बनाया कायम मकाम चीफ जस्टिस ने, जिसकी आज इस वक्त समाअत हो रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा आपको अब आ जाऊँ शहबाज गिल की तरफ, वो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जी, और जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो थी वो 3 बजे तक उसकी समाअत मुलतवी हुई और हुकूमती वकला को नोटिस जारी किया गया जी इस पर बात करें कि क्यों ज़रूरी है इनके जिस्मानी रिमांड। दूसरा सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी किया गया, वो चक्की में रहने वाली बात पे कि उनको पहली रात चक्की के अंदर रखा गया, तो जहनी टॉर्चर दिया गया था, उस पर था। दीगर पुलिस एहलकारों को, इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों को, उनको नोटिस जारी किए गए हैं कि जी उनके मखसूस पार्ट्स पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी बिना पर कहा यह भी जा रहा है सोशल मीडिया कि शहबाज गिल का मुँह बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है। ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उनको कुछ चीज़ ऐसी दे दी गई है जिसकी बिना पर रात को उसकी सांस और जिस तरह वो ऑक्सीजन आर्टिफिशियल पे लेके जा रहे थे हालत काफ़ी सीरियस लग रही थी। चाहे इसको कोई नून लीग वाले इसको कोई ड्रामा शामा या जो कुछ भी कह रहे हों, और स्पेशली एक मखसूस जियो न्यूज़ तो इसको तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाजी करके कर रहा है और बहुत ज़्यादा कि रिपोर्टें सारी सही आई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मामला कुछ और है। 6 रुकनी बोर्ड, जो रात को 5 रुकनी था अब 6 रुकनी बोर्ड, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई, वो भी अदालत इसके साथ ही नथे करेगी। तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो भी पीटीआई ने दायर की है, वो भी इसके साथ ही सुनी जाएगी, ठीक है, तो वो भी साथ सुनी जाएगी। पिम्स की रिपोर्ट भी नथी कर दी जाएगी जिसमें कहा गया कि मज़ीद असेसमेंट की ज़रूरत है, शहबाज गिल की हालत सही नहीं है, उनके सांस का मसला है, उनका ब्लड प्रेशर शूट किया और बाकी अब जो बॉडी के जो ब्लड और यूरिन रिपोर्ट जो आनी है कि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ खिलाई पिलाई गई है कुछ है तो उस हवाले से ज़्यादा आना है, क्योंकि बाबर रहमान जो पीटीआई के जो वकील हैं वो ये कह चुके हैं कि शहबाज गिल की जान को ख़तरा है और इस ख़तरे का इज़हार सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा है। तो बहरहाल इस आज के इस दिन में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से 3 रुकनी बेंच जो है अगर ये डायरेक्शन दे दे कि होल्ड स्टे जो कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले कि तमाम सियासी जमातों का फ़ैसला या स्पेशली पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इन तमाम का फ़ैसला एक साथ हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रिकॉर्ड है, दीगर जमातों के पास नहीं, तो बहुत ज़्यादा अहम है। रही बात शहबाज गिल के हवाले से अच्छी तगोदो है, क्योंकि वो जो खदशात हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो लिखा हमारे पास ये इतलात है कि शहबाज गिल को रखना है और एक सर्टन स्टेटमेंट है जो उनसे साइन करवानी है और मे बी पॉसिबल एक वीडियो भी उनसे साइन करवानी है जिसमें उनकी कन्फेशन स्टेटमेंट हो, किसी चीज़ की कन्फेशन लेना उन्होंने किसी चीज़ का भी कुछ नहीं है। शहबाज गिल ऑलरेडी चीज़ें तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी स्टेटमेंट से जो उन्होंने बीपर दिया था ARY को उससे बरात बरत चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक सर्टन ट्रायल है, क्योंकि बख्शा उन्होंने भी शहबाज गिल साहब ने किसी को नहीं है ना, उन्होंने सियासतदानों को भी रगड़ा है, उन्होंने मीडिया को भी रगड़ा है और हर को रगड़ा। तो अब वो कहते हैं ना हिस्सा बकदर जिस्सा, इस वक्त हर पार्टी उनके ख़िलाफ़ अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश करी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की स्टेटमेंट से बरात का ज़रूर किया, लेकिन हाँ कहा कि हम डिफेंड ज़रूर करेंगे इन केस को, उनको मारने के हवाले से, उनके ऊपर तशद्दुद करने के हवाले से, 3rd डिग्री इस्तेमाल करने के हवाले से, क्योंकि इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि दरअसल ये साजिश मुझे समझ आ गई। कल एक बयानिया दिया है मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान को, जिसको लेके इमरान खान ने चलना, उन्होंने कहा मैं सियासी तौर पर भी इसको टेकअप करूँगा, कानूनी तौर पर भी इसको टेकअप करूँगा, क्योंकि ये बात इस तरह नहीं बैठेगी कि शहबाज गिल को मारपीट के तशद्दुद करके उसी तरह की कोई स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं जो आजकल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से ली जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक कारकुन थे, इस बिना पर ट्वीट किया, इस बिना पर रीट्वीट किया, कटन रेजिंग की, तो ये सारा माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।